कांग्रेस जो है सिर्फ मनोरंजन के काम आती है। कोई भी नई सरकार आए पर बीजेपी नहीं चाहिए। हम हिंदुत्व के लिए जो पार्टी करेगी उसको ही मैं वोट करना चाहूँगा। तो सरकार ने किसानों की बाट लगा के रखी हुई है। जब तक के मोदी जी है जब तक के बीजेपी जिंदा है। और कमलनाथ आने के चांस है, मामा के तो जाने के चांस है। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। और दंगल टुडे में आज चुनावी मिजाज के बारे में बात करेंगे। यहाँ का माहौल क्या है और यहाँ हम आए हैं एमपी नगर जोन 1 में, जहाँ पर ज़्यादातर युवा आए हैं और उनसे जानेंगे इस बार चुनाव का क्या माहौल है। क्या लगता है कौन आएगी, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी दमखम दिखा रही है। बीजेपी आएंगी, ओनली बीजेपी, कांग्रेस नहीं आएगी। लेकिन कांग्रेस भी अच्छा काम कर 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, उसने अच्छा काम किया था। नहीं, बीजेपी काम करती है, बीजेपी आएंगी। क्या है, मोदी जी अभी अब तक है, जब तक के मोदी जी है जब तक के बीजेपी जिंदा है। बीजेपी किस वजह से बीजेपी दिखाई देती है आपको? बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है इस टाइम पर, खासकर महिलाओं के लिए, बहनों के लिए योजना, गैस सिलेंडर पर भी कम कर दिया। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक्टर को बुलाया सलमान खान को और कुछ नहीं किया। आई फॉरवर्ड कमल, बाकी उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन कमलनाथ ने जो मांगे है वो युवाओं को रोजगार देने की तमाम तरह की घोषणाएं की उन्होंने कि हमारी सरकार आती है तो हम ये सारी बातें उसमें रखेंगे। वो झूठ बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ एक बार किया था, उनको एक बार मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उल्टा वो क्या आईफा वोट कराते हैं, बस कुछ नहीं। पी ने जैसे भारत की संस्कृति जैसे वापस लेके आए हैं उसको देखते हुए, और दूसरी बात जो है मुझे ये लगता है कि बीजेपी जो है हर फील्ड में काम कर रही है। कांग्रेस जो है सिर्फ मनोरंजन के काम आती है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। लेकिन कमलनाथ ने ये कहा है कि मैं युवाओं के लिए रोजगार लाऊंगा, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो बीजेपी सरकार में फर्जीवाड़ा हुआ है, चाहे व्यापम घोटाला हुआ है या कोई भी ऐसा बात कहें। देखिए, फर्जीवाड़ा तो हर जगह होता है, लेकिन फर्जीवाड़ा कम कहाँ हुआ है वो देखा जाए तो बीजेपी ने सबसे कम करा है। और मेन बात देखी जाए तो कल्चर जो है, कल्चर जिसे संस्कृति का कहते हैं, वो भारत की वापस लेके आए हैं। और मुझे लगता है कि जब तक मोदी जी हैं और मोदी जी के बाद जैसे योगी जी हैं, अगले प्रधानमंत्री मुझे लगता है 2029 में योगी जी आएंगे और अखंड भारत का समापन। मोदी जी के फेस पे लड़ा जाएगा चुनाव और क्या जी, डेफिनेटली विकास के लिए मुद्दे हैं। डेफिनेटली मुद्दा है कांग्रेस या बीजेपी, किसकी लहर है इस बार? डेफिनेटली मतलब बीजेपी दोबारा से आएगी। आप बीजेपी चाहते हैं इस बार? डेफिनेटली आना चाहिए। अच्छी जीतेगी कांग्रेस। कांग्रेस क्यों कांग्रेस? हाँ, क्योंकि अधिकतर जैसे लोगों से पूछो कांग्रेस ही कह रहे हैं। हाँ, इस बार क्योंकि जो मतलब ये शिवराज सिंह चौहान है उनसे ज़्यादा खुश नहीं है ये लोग। हाँ, आपको क्या दिखाई देता है इस बार? मुझे भी कांग्रेस ही लगता है, क्योंकि शिवराज सिंह से लोग खुश नहीं हो पा रहे हैं। लगता है कि हर कोई जॉब वगैरह है वो नहीं निकाल रहे हैं। अब देखना, अभी पुलिस की निकाली थी, कितनी निकाली थी उन्होंने? 7,000 निकाली थी। अब इतनी जनसंख्या है, 7,000 में क्या होता है? आपको इस चुनाव कांग्रेस यानी आप कांग्रेस को इस बार चाहेंगे? कांग्रेस नहीं, मतलब कोई भी नई सरकार आए पर बीजेपी नहीं चाहिए। इसकी दिख रही है इस बार तो। कांग्रेस की दिखाई, क्यों कांग्रेस की दिखाई? बीजेपी बहुत टाइम से है ना, शिवराज सिंह चौहान 15 साल से ज़्यादा हो चुका है अभी, और इतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है यहाँ भोपाल का। रोड्स आप देखेंगे। किन कौन से मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों के आधार पर इस बार मतदाता वोट डालने जाएगा? मेन तो डेवलपमेंट रहेगा भोपाल का, जो रोड्स वगैरह है, जैसे मेट्रो भी बन रही है। मेट्रो बनाने का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता है इधर, क्योंकि यहाँ पे इतना आईटी सेक्टर नहीं है। पहले तो आईटी सेक्टर आना चाहिए यहाँ पर। इधर मेरे ख्याल से वही एक मेजर डेवलपमेंट होना चाहिए यहाँ पर। यार कांग्रेस का लग रहा है जी, कैसे? कांग्रेस जीतेगा। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस का इस समय समर्थक ज़्यादा है, और हमारे एमपी, पूरा एमपी में लेके चलें तो पूरे इंदौर में कांग्रेस के समर्थक ज़्यादा हैं। इंदौर से लेकर आपका जो पूरा मालवा क्षेत्र है, इस बार मालवा क्षेत्र बहुत भारी है कांग्रेस के समर्थन को लेकर, क्योंकि अभी तक बीजेपी सरकार आई है, इससे पहले भी लास्ट 5 साल पहले भी कांग्रेस सरकार आई थी। देन उससे क्या हुआ है, उसके बाद चेंजेस ऐसा हुआ कि वो 3-4 महीने में, 1 साल में वो चेंज हो गया था। देन अभी फिर से कांग्रेस सरकार आएगी और इस बार पूरा का पूरा पक्का लगा। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने कई योजनाएं की है, युवाओं के लिए रोजगार कमाओ सीखो योजनाएं हैं, तमाम तरह की चीज़ें। मामा तो हर तरह से पिछले 18 साल से युवाओं के लिए, सभी वर्गों के लिए कर रहा है, तो उसमें कैसे देखते हैं? हाँ, वो उन्होंने सही किया, बहुत सही कर रहा है। उनके बिहाफ में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है, युवाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है। लाडली बहना योजना निकाली है और काफ़ी यारी योजना निकाली हैं। बट अभी क्या है कि काफ़ी सालों से बीजेपी सरकार है। परिवर्तन आएगा ऐसा। क्यों, क्या वजह? मैं परिवर्तन जरूरी है। कोई भी चीज़ हुई, जैसे अपन किसी को भी देख लें जो ज़्यादा दिन देता है घोटाला, तो फिर हो ही जाता है।
होटल है और कुछ? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे अनएम्प्लॉयमेंट वाला है वो। हालात आने के चांस है, मामा के तो जाने के चांस है, क्योंकि बेरोजगार युवाओं की मांग को ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं मामा तो अच्छा काम कर रहा है इस समय। माने कि अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ का अच्छा काम कर रहे हैं? मुफ्त की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, कर्ज पे कर्ज ले रहे हैं जी। तो इस प्रकार नहीं लगता कि इस बार चांस हो कुछ बीजेपी के आने का। मतलब इस बार परिवर्तन दिख रहा है आपको? हाँ, परिवर्तन दिख रहा है और जरूरी भी है परिवर्तन। अच्छा, जनता की मांग भी यही। किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट करेंगे आप? मैं बेरोजगार हूँ सर, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है, तो मैं उस आधार पे मांग कर रहा हूँ कि रोजगार मिले, जो सरकार रोजगार देगी उसी को वोट देंगे। आज का जो युवा है वो रोजगार चाहता है और रोजगार की बात कर रहा है, उन्हें रोजगार चाहिए। इन्हीं मुद्दों के लेकर इस बार के इलेक्शन होंगे। आपको क्या दिखाई देता है, किन मुद्दों के आधार पर इस बार इलेक्शन होना चाहिए और किसकी लहर है? कांग्रेस की ही लहर है यहाँ पे तो, क्योंकि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और उसी को लेकर आगे देखा जाएगा। और बाकी चीज़ें करप्शन वगैरह वो सब चीज़ें भी आएंगी इस बार। तो वैसे मेरा फर्स्ट टाइम वोटर हूँ इस बार, लेकिन मैं इस बार सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पे वोट करूँगा, क्योंकि जो काम हिंदुत्व के लिए जो पार्टी करेगी उसको ही मैं वोट करना चाहूँगा इस बार। तो यानी कि वैसे मैं शिवराज सिंह जी से काफ़ी खफा हूँ लेकिन फिर भी कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमें अगला। वैसे हम चाह रहे हैं कि बीजेपी को चेहरा चेंज करना चाहिए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री लाना चाहिए, शिवराज सिंह जी को हटाना चाहिए, कोई नया चेहरा लाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम होगा, बोर होगा हम देखते देखते शिवराज सिंह जी को। लेकिन ठीक है, हम फिर भी बीजेपी को वोट करेंगे, मोदी जी को वोट करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार? माहौल तो यही है जो भाई ने बोला कि हिंदुत्व को सपोर्ट, हिंदुत्व को लेके मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, बस यही मैं इतना कहना चाहूँगा। बीजेपी सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी? डेवलपमेंट पे या किन मुद्दों पर? डेवलपमेंट सब साइड में हो गया। अभी की तो सरकार ने किसानों की बाट लगा के रखी हुई है। पिछले 1 महीने से किसानों के कोई भी काम नहीं हो रहे। पटवारी के पास जाओ, पटवारी बोलता है हड़ताल चल रही है, कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन। तो अभी हड़ताल ही चलती रहेगी तो क्या किसान आत्महत्या कर ले? है ना, उसका नामांतरण हो रहा है ना, वो क्या बोलते हैं डाइवर्जन हो रहा है। पटवारी सुनने को तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि सभी वर्गों के लिए मैं काम कर रहा हूँ, लगातार हर वर्गों पर, मतलब वो तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो 1 महीने से किसान जो रोड पे घूम रहा, पटवारियों के पीछे घूम रहा है, उसका क्या करें? पटवारी के पास जाओ, पटवारी बोलता है वो ऑनलाइन हड़ताल है। मतलब बीजेपी की सरकार में आपके कामकाज ठप हुए, मतलब समस्या बड़ी है? नहीं, कामकाज बढ़िया चले, लेकिन अभी 1 महीने से किसान बहुत बुरी तरह परेशान है। मैं खुद परेशान हूँ। मैं नामांतरण के लिए SDM साहब का आदेश हो गया 30/6/2023 को, और अभी तक नामांतरण नहीं हुआ, जबकि एक नामांतरण 2018 का आदेश SDM का है ऑलरेडी। पटवारी के पास गए, पटवारी बोलता है नया आदेश कराओ। अब नया आदेश कराया, 30/6 को आदेश हो गया, आज कितनी तारीख है, अभी तक कोई अमल नहीं हो रहा है। अब पटवारी बोल रहा है कि हड़ताल चल रही है, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन, अभी बोलता है हड़ताल चल रही है। मैंने कहा कब वो खत्म होगी? शिवराज सिंह से जाके पूछो। बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा, उस पर बात नहीं हो रही है। आप बेरोजगारी पे आप कह रहे हो, आप चाहो तो सिंपल सा अगर लॉजिक आप देख रहे हो, गवर्नमेंट को ओपिनियन देना है तो आप जैसे पुराने कर्मचारी हैं, आप एज बढ़ा रहे हो, ठीक है, 62 एज रिटायरमेंट रख दिया आपने, उसको आप चेंज कर दो। आप बोल रहे हो मोदी जी ने अपने टाइम पे बोला था कि एक एज के बाद रिटायर हो जाना चाहिए पुराने नेताओं को, ठीक है। तो वैसे आप किसी भी विभाग में जा रहे हो, अब एज बढ़ा रहे हो कि आपको पैसा ना देना पड़े, टाइम ड्यूरेशन आपको मिल जाए। आपने 62 एज कर दी, उसको हटा के 50 पर रिटायरमेंट दो ना। बेरोजगार लड़के इतने घूम रहे हैं, अब उनको नौकरी दो ना। अब पुराने जो मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, 70,000 रुपये उनकी तनख्वाह है। आप एक आदमी को 70,000 दे रहे हो, उसी की जगह 3 लड़कों को रखो ना 25-25 हज़ार रुपये की नए पे रोल पे भर्ती पे, क्यों नहीं मिलेगा? 3 लड़के, एक की तनख्वाह पे 3 लड़कों को बेरोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेरोजगारी कितने परसेंट? यानी यूथ के साथ भेदभाव हो रहा है एक तरह से। भेदभाव नहीं बोल रहे वो, लेकिन मौका तो दो। आप कह रहे हो भाई जब मौका नहीं दोगे तो आप कह रहे हो कि युवा काम चोर है। भाई पहले युवा को काम तो दो, तब तो आप बोलोगे कि युवा काम चोर है। युवाओं को पहले भरोसा तो दिखाओ। बोल तो अच्छा है, लेकिन वही जैसे भाई ने मुद्दा रखा, हिंदुत्व का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व नाम के लिए नहीं रखा जाए, हिंदुत्व के लिए काम भी किया जाए, है ना। एक तरीके से अपन हिंदुत्व तो बोल देते हैं, लेकिन अपन उस पर वर्क नहीं कर रहे। आप बोलने मतलब से इस बार का इलेक्शन हिंदुत्व के मुद्दे पे भी लड़ा जाएगा, और आप इस बात को मानते हैं कि जो बीजेपी काम कर रही है हिंदुत्व मुद्दे पर, वो सही काम कर रही है? सही काम कर रही है, लेकिन काम करने बोलने से नहीं होता ना सर। काम ग्राउंड वर्क में दिखना भी तो चाहिए। आपने बोल दिया हमने हिंदुत्व के लिए काम किया, लेकिन जब बात आती है जब प्रोटेक्ट करने की, जब उनका किसी भी लीडर कोई बयान देता है, तब वो प्रोटेक्ट तो करते नहीं अपने नेताओं को। फिर तब बीजेपी पल्ला झाड़ देती है अपना कि भैया हमारा हक लेना देना नहीं है इस चीज़ से।
ग्राउंड पे काम दिखना चाहिए, ये यूथ का कहना है कि ग्राउंड पे यदि काम दिखेगा तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट, विकास, इन मुद्दों पे इस बार इलेक्शन में आने वाले नेता उनको वोट किया जाएगा। तमाम तरह के मुद्दे हैं जिन पर हम आज चर्चा कर रहे हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर इस बार मतदाता करना जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. जहां है 600 से ज्यादा company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, Industry Academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, साथ ही global festival विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। Rabindranath Tagore University, unlocking potential.